ऑलराइट दोस्तों, नया साल, नई उमंगे, नए इरादे सभी के तो होते हैं भाई। 2026 आ रहा है, दुनियावी साल तो आ रहा है, बट 2025 कैसा रहा? क्या अचीव किया आप लोगों ने? कहाँ-कहाँ हमारे कमियां रही हैं? लेट्स टॉक अबाउट यूट्यूब रिवाइंड 2025। मास्टेक फैमिली के साथ हमने क्या-क्या अचीव किया, सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है बिकॉज गिव अवे विनर्स जो हमारे कमिटमेंट थी, वो भी आज हम अनाउंस करेंगे। 2025 का उधार 2025 में उतार देते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग मैस्टेक फैमिली की अचीवमेंट्स की बात करें, देखो भाई, अचीवमेंट अकेले मेरी नहीं है, मेरी टीम की नहीं है। ये आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया ना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आप लोगों की भी है। बिकॉज बीइंग अ बिग ब्रदर, मतलब मैं वो वाला बिग ब्रदर तो नहीं हूँ, बट हाँ डेफिनेटली मैं आप लोगों का भाई भी हूँ, मैं आपके किसी चचा का बेटा, मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स भी देखते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन सब की ही अचीवमेंट्स होने वाली हैं। पहली अचीवमेंट देखो भाई, हमारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2025 एक ऐसी अचीवमेंट से स्टार्ट हुआ जो एक ड्रीम अचीवमेंट होती है हर क्रिएटर की, बीइंग अ मुस्लिम, हर मुसलमान की। और मेरी तो दिली ख्वाहिश थी जब मैंने ये चैनल बनाया था, इनके यार जब भी मेरे 1 मिलियन कंप्लीट हों, मैं सिर्फ अल्लाह के घर के आगे खड़ा हूँ और सजदा गो हूँ भाई। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट ईयर 2025 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियानी शब में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें, हमारी मास्टेक फैमिली को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन बाकी अचीवमेंट्स इसके आगे उतनी बड़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाकी अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप मुझे बहुत पुराने फॉलो कर रहे हैं, 2024 में आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर बीइंग अ टेक कंटेंट क्रिएटर जो MWC वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस पे गया। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था 2024 में, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 2025 के MWC पर डेफिनेटली आप लोगों की तरफ से इतनी सपोर्ट मिलने वाली है। मतलब मुझे बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था। 2025 का MWC वाज वेरी गुड एंड आई वाज ओनली टेक यूट्यूबर हु वाज इनवाइटेड दैट। मेरे साथ और कोलीग्स भी थे, बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अमीर भाई भी इस दफ़ा गए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रिव्यूज़ पीके से। बट इस दफ़ा हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को MWC पर आप लोगों ने बहुत पसंद किया। स्पेशली कुछ ब्रांड्स के साथ हमने वो नंबर्स अचीव किए, नंबर ऑफ व्यूज़, नंबर ऑफ लाइक अचीव किए, जिससे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ग्रोथ हुए हैं। जैसा कि हमने अगर टेक्नो की बात करते हैं तो हमने 1 करोड़ से ऊपर, मतलब 10 मिलियन से ऊपर हमने सिर्फ व्यूज़ गेन किए, लाइक गेन किए, जिससे हमारे कुछ सोशल मीडिया खड़े हुए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बट बाकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो 2024 से मेरा घर तैयार हो रहा था। और हर मिडिल क्लास आदमी, हर मिडिल क्लास फैमिली का एक ख्वाब होता है, अपना घर, अपनी छत। ख्वाब पूरे करने के लिए कोशिशें भी करनी पड़ती हैं। और लास्ट मेरे फादर ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है और अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं अपने फादर के साथ कंधा से कंधा मिला सकता था। तो हम लोगों ने 2025 में अपना एक घर कंप्लीट किया, जिसको हम, मतलब हमारा ड्रीम होम कह सकते हैं, हमारी फैमिली का। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुझे अचीव हुआ। और हाँ, घर के बाद गाड़ी भी अच्छी चाहिए होती है भाई मिडिल क्लास फैमिली को। तो मुझे अल्लाह पाक ने इतनी इस्तेकामत दी, मैंने अपने बिज़नेस से इतना कुछ अर्न किया कि मैंने अपने मदर और फादर को एक अदद गाड़ी गिफ्ट की। इससे पहले अब्बा गिफ्ट करते थे, तो अब मेरी बारी थी, तो मैंने अपनी फैमिली को वो गाड़ी भी गिफ्ट की। लेकिन इतना नहीं दोस्तों, देखो मैं वैसे आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊँ, मैं शुरू से ही ना, अगर मैं पिछले अपने 7 साल कवर करता हूँ, बीइंग अ टेक इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैंने 2-3 चीज़ों से परहेज़ किया है। पहली, मैं किसी के फड्डे में टाँग नहीं अड़ाता, कंट्रोवर्सीज़ में नहीं घुसता। दूसरा, मुझे किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट करना नहीं आता। मतलब बहुत से फड्डे देखे हमने इस साल। मेरे बारे में बहुत सारे दोस्तों ने बात की होगी, बट कोई बात नहीं, अल्लाह आपको जज़ा दे। बट मैंने कभी उस तरह का रिएक्शन या कोई ऐसा, मतलब फ़ज़ूल की बात की तरफ नहीं आया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आई हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू टेल यू कि भाई मुझे किस तरह का काम देना, और मेरी वीडियोज़ के बाद क्या आप डिसाइड कर पाते हो कि नहीं कर पाते वो फ़ोन या वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो मैं उस चीज़ों में नहीं पड़ा। फिर दूसरा ये कि मैं कभी ना नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इस चक्कर में फँसना नहीं चाहता, ठीक है? मेरी नज़र में एक ही ज़ात ता क़यामत, क़यामत के बाद सबसे पहले हमेशा अल्लाह ही की ज़ात नंबर 1 रही है। तो हाँ, मैंने ये काम कभी नहीं सीखा। वैसे अगर नंबर 1 की बात, मतलब लेट्स सपोज़ अगर मैं ये कहूँ कि ओनली, नॉट अ नंबर 1, आई वाज़ द ओनली पर्सन जिसको ज़ाइस हेडक्वार्टर जर्मनी में इनवाइट किया गया थ्रू वीवो कोलैबोरेशन। बट दैट वाज़ अ एक अलग सा एक्सपीरियंस, जिससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैमरा लेंस कैसे बनते हैं, और वो सीख के मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को भी ब्रीफ कर सकूं, जिसके बाद मेरे कुछ कैमरा रिव्यूज़ भी बेटर होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि ऑब्वियसली एक इंसान जो है ना, वो सीखता है कब्र की गोर तक, तो मैंने वो सीखा। लेकिन उसके साथ साथ आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हु अनाउंस्ड iPhone 17 Pro Max गिव अवे। खैर अनबॉक्सिंग भी की थी हमने, एयर की भी की, बट मैं ये क्लेम नहीं करता आई वाज द वन
मुझे पहले ही नहीं करना, मुझे मुझे डिटेल डालनी है भाई। मुझे पहले वाले के चक्कर में तो मैं कभी भी नहीं फँसा, खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे इस चीज़ पर जो है कामिल ईमान रखे कि मुझे आप लोगों को डिटेल देनी है। बट हाँ, बट 17 प्रो मैक्स का गिव अवे मुझे लगता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि हमने तो 1.5 मिलियन पे कमिटमेंट की थी। 1.1 मिलियन पे तो हमारी कमिटमेंट थी कि हम ये 2-3 फ़ोन्स गिव अवे करेंगे। बट हाँ, मैं उसको आगे कैरी ऑन कर देता हूँ, 2026 में भी अगर हो गए, तो 17 प्रो मैक्स का हम गिव अवे करेंगे। और हमारा गिव अवे कभी फेक गिव अवे नहीं होता। एक, हमने कभी उस तरह का कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया, जो आज के टाइम में लाइक मैं ये समझता हूँ माशियती तौर पे अच्छा नहीं है। कभी बेटिंग को प्रमोट नहीं किया, कभी हमने इधर-उधर की कोई मतलब इंटीग्रेशंस नहीं की। हाँ, डेफ़िनिटली हम कोलैबोरेशंस करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज करते हैं, हम ब्रांड से ऑन एयर जाने के पैसा चार्ज करते हैं। इस तरह की चीज़ें हमेशा हर कोई केओएल करता है। अगर वो यूट्यूब रेवेन्यू पे रहता है, तो वो उतना अर्न नहीं कर पाता, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकता। और इस 2025 में हमारी टीम ने भी काफ़ी ग्रोथ की। जो टीम 2 या 3 बंदों की थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस टाइम 6 और 7 बंदों पर पहुँच सकी है। हमने कुछ स्टार्टअप्स भी स्टार्ट किए, जैसा कि हमारी टेकरिव्यूज़.पीके, हमने एक वेबसाइट है, ब्लॉग साइट है, हमने वो स्टार्ट की है। अनफॉर्चुनेट हम ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स नहीं हैंडल कर पा रहे, बिकॉज़ बाकी टीम इतनी एफिशिएंट नहीं है ई-कॉमर्स वाली। बट उसपे भी थोड़ा बहुत चल रहा है, मेरा ऑलरेडी बिज़नेस है। मैं मोबाइल फ़ोन्स की 2-3 शॉप्स ऑन करता हूँ, मेरा अपना थोड़ा बहुत सिलसिला है, मैं उसको करता रहता हूँ। बट मैं ये नहीं कहता आप लोगों को कि भई आप जस्ट मेरे पास आओ, आपको जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है, वहाँ से खरीदो। दूसरा ये कि अभी हम लोगों ने एक और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल का एक और ब्रदर जो है वो चैनल बन चुका है, वो गेमिंग रिव्यूज़ का। आई नो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो हमने मैस्टेक गेमिंग रिव्यूज़ जो है वो भी स्टार्ट कर दिया। तो डेफ़िनिटली कोशिश होगी हमारी आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की भी और वो चीज़ों की भी। ये तो वो अचीवमेंट है जो हम लोगों ने अचीव की है, कुछ और अचीवमेंट भी हैं। जैसा कि टीसीएल की फैक्ट्री हमने चाइना विज़िट की, हमने रोबोट्स को एक्सपीरियंस किया, हमने वो रोबोटिक फैक्ट्री मतलब एक ऐसी ऑटोमेटिक फैक्ट्री हमने एक्सपीरियंस की जो कि आई थिंक आज से कुछ 4-5 7 साल से पहले जाते हैं तो हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि ऑटोमेटिकली ये रोबोट्स कैसे-कैसे अपनी फैक्ट्रीज़ को या ये जो प्रोडक्शंस हैं, इनको कितना तेज़ी से नंबर्स को अचीव किया जाएगा, वो हमने एक्सपीरियंस किया। उसके अलावा भी मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में गया, मतलब मैं सिंगापुर गया, इधर-उधर घूमता-फिरता रहा हूँ। मेरी वो अचीवमेंट उस तरीके की नहीं है कि मैं कहूँ कि सिर्फ़ मैं ही घूमा हूँ। मेरे साथ और भी दोस्तों थे। खैर ये तो अचीवमेंट हो गई, अचीवमेंट इज़ नॉट अ बिग डील। हर साल हम नई अचीवमेंट्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या कमियाँ रहीं? 2-3 चीज़ों की मैं कमियाँ यहाँ हाइलाइट करता हूँ और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नंबर 1, हमने कुछ अपनी ना सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सके। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि भई हम आपको इस डे को कुछ देंगे, इस डे को कोई और एपिसोड अपलोड करेंगे और स्पेशली यूज्ड फ़ोन्स को हम लोग ज़्यादा कवर नहीं करते रहे। एप्पल के आईफ़ोन्स को हम कवर नहीं करते रहे। मार्केट की डिमांड को हमने तरीके से समझने की कोशिश ज़रूर की, बट उस लेवल पे नहीं ला सके, तो ये हमारी गलतियाँ हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट इज़ नॉट अ फॉल्ट ऑफ अस, ये एक कोई गलती नहीं है, ये अपना रेवेन्यू सोर्स, अपनी इनकम को बेटर करने के लिए हम करते हैं, बट दैट डज़न्ट मीन कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हों। बट हमने जब भी कोई अपनी प्राइस ब्रैकेट्स को डिस्कस किया है या आपको वीडियो दी है कि कौन-सा फ़ोन आपको बाय करना चाहिए, कौन-सा नहीं, या कंपैरिज़न्स हैं, आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर मैं अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ और मैं अल्लाह से माफ़ी माँगता हूँ अगर मुझसे गलती हुई, इंसान हूँ। लेकिन मैंने कभी आप लोगों को गलत डिसीज़न लेने की पावर नहीं दी है, मैंने आपको हमेशा सिखाने की ही पावर दी है। तो 1-2 गलतियाँ यही हुई हैं मेरे से। बाकी में से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि इस दफ़ा गलतियाँ नहीं हुई। 2026 में हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद चीज़ों को बेटर करेंगे। तो दीज़ आर द अचीवमेंट्स, दीज़ आर द कमियाँ जो हमारे अंदर थीं। और एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये गलती भी है और ये अच्छाई भी है। गलती क्या है कि मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स आती हैं कि यार आप हमारी ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दो, आप ये कर दो। देखो, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी अंडर पावर्ड चिपसेट, किसी थर्ड क्लास स्पेक्स वाली प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता हूँ। या मैं किसी ब्रांड को लॉन्च, व्हाई शुड आई लॉन्च अ ब्रांड? ब्रांड की एक अपनी मतलब मैं किसी को कन्विंस क्यों करूँ भाई? हाँ, मेरी थोड़ी-सी ये है कि मैं आप लोगों के ओपिनियन, ये जो पोल क्रिएट करता हूँ, मैं आप लोगों के ओपिनियन ब्रांड तक पहुँचा सकता हूँ। बीइंग अ प्लेटफ़ॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, मैं रिसर्च या मैं सर्वे जो है वो पहुँचा सकता हूँ। बट दैट डज़न्ट मीन कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को उस लेवल पे ले जाऊँ कि लोग ट्रस्ट ही ना करें। बिकॉज़ ऑब्वियसली जब मैं किसी ब्रांड के साथ एंडोर्स हो जाता हूँ, तो माइंड में आता है, मतलब मैं भी बीइंग अ व्यूअर मेरे माइंड में भी आएगा, यार इसने तो भाई ये मतलब ये प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो क्या ये प्रोडक्ट के सही और गलत को कवर कर सकेगा? और वहाँ पर इंसान बाउंड भी हो जाता है। ऑब्वियसली बहुत बड़ी कोलैबोरेशन होती है, तो अच्छे और बुरी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई आई हैव नेवर कमिटेड टू एनी ब्रांड कि मैं स्टेज पे हूँगा, मैं ये लॉन्च करूँगा। हाँ, कोई प्रोडक्ट मेरे मुताबिक अच्छी होगी, मैं आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट भी दूँगा, मैं उस पर लॉन्च पे भी जाऊँगा, मैं उसकी लॉन्च कवर भी करूँगा, बट दैट डज़न्ट मीन कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। बाकी 2026 के क्या प्लान है, ये तो हम कुछ नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो कवर करेंगे, जो कि नेक्स्ट संडे को अपलोड करेंगे। आज जस्ट रिवाइंड की बात थी जो हमने कवर किया।
डेफिनेटली अब आप वेट कर रहे हो गिव अवे विनर्स का। तो गिव अवे विनर्स सबसे पहले हम लोग करते हैं Redmi 15C का। और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ रह गई थी जिसका क्लिप ये बाद में बन रहा है भाई। हम लोग स्मार्टफोन अवार्ड ऑफ 2025 करने वाले हैं, बट वी आर कंफ्यूज क्योंकि हम लोग ऑडियंस की चॉइस पहले रखते हैं, बिकॉज ऑडियंस ही हमें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सिखाती है। बट प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब पे ना जब हम पोल क्रिएट करते हैं तो 4 ऑप्शंस आती हैं जस्ट। उसके लिए हमें आप लोगों ने ये सजेस्ट करना है, एक तो हमारा व्हाट्सएप अपना चैनल भी है, व्हाट्सएप पर ज़्यादा नंबर्स भी आ जाते हैं, 7-8 नंबर आ जाते हैं, उस पर हम ज़्यादा अच्छा पूल क्रिएट कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेट व्हाट्सएप पे ज़्यादातर हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो 5000 तक हैं। मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, अगर आप वहाँ फॉलो कर लो। मैं पहले एक पोल क्रिएट करूँगा कि व्हाट्सएप पे करना चाहिए, या हमारी जो techreviews.pk है उस पर करें, ताकि आप लोग सही तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। एक तो हमारी चॉइस होगी ना, एक हम ऑडियंस की भी चॉइस लेना चाहते हैं। हम ज़्यादातर ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें उसमें। तो डू लेट अस इन कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या राय है, क्या नहीं। तो डू फॉलो अस देयर और सजेशन ज़रूर देना, क्योंकि हम 25 तारीख से पहले 20 से 25 तारीख के दरमियान ये वीडियो डाल रहे होंगे स्मार्टफोन अवार्ड 2025 वाले। और ये रहा वो Redmi 15C जो कि आप लोगों के लिए संभाल के रखा हुआ था। डेफिनेटली आपको वेट होगा। इसके जो विनर है वो हमने कमेंट सेक्शन से निकालना था 1.1 मिलियन पर, तो एग्जैक्टली अब निकाल रहे हैं। इसका विनर है सज्जावल। इनकी इस तरह से आईडी है, आपने गिवन जो ईमेल एड्रेस है उस पर राब्ता कर लेना है, ताकि आपको आपकी ये अमानत मिल जाए विद इन 15 डेज। अगर आप राब्ता नहीं कर सके तो ये गिव अवे आपसे पूछे बगैर हम किसी और को देनदार होंगे, और Redmi 15C वाली ही वीडियो में से हम गिव अवे विनर निकालेंगे। अगले गिव अवे की बात कर लेते हैं। अबे पकड़ तो सही, आने दे। और वो है गैलेक्सी फिट 3। ये हमने सैमसंग की IoT प्रोडक्ट्स अनबॉक्स की थी, बाय की थी। उसमें से अब ये वॉच तो मैंने पहनी हुई है, ठीक है, बट ये मैंने कहा था कि मैं गिव अवे करूंगा। तो फिट 3 का जो गिव अवे विनर है उसका नाम है दिलबर हुसैन। आपकी ये अमानत, अगेन 15 डेज की टर्म्स एंड कंडीशन, कांटेक्ट कर लिया ठीक है, नहीं तो हम वेट नहीं करेंगे, हम फिर उसमें से गिव अवे विनर अनाउंस कर देंगे और वो हमारी किसी Q&A वीडियो में आएगी। तो Q&A हम लोग जो है ना वो आगे चल के कंसिस्टेंट करेंगे। अभी तो ये साल एंड हो रहा है तो हमने Q&A आज बनाना मुनासिब नहीं समझा। तो दैट्स इट, ये है आज का हमारा एक एपिसोड। इसके बाद कुछ ज़्यादा डिस्कशन होगी तो आने वाले टाइम के बारे में ही होगी। इसी वजह से आजकल जो एपिसोड्स अपलोड हो रही हैं वो 2026 के लिए ही अपलोड हो रही हैं, ताकि आप लोगों को परचेज पावर दे दी जाए। बाकी अच्छी या बुरी बातें जो भी आपको हमारे अंदर लगती हैं, जो भी लगती हैं, देखो कमेंट सेक्शन आप लोगों की राय के लिए होता है, वो आपने अपनी राय ज़रूर शेयर करनी है। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मास्टक से पाकिस्तान, फैज़ाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।